हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सरेंडर किस तरीके से एक टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करके इस लाइफ के किसी भी साइकिल से हम बाहर निकल सकते हैं, और भी बहुत ही स्मूथली और ईज़िली। ओके, ईज़ी तो वैसे नहीं होता है, बट उसको ईज़ी बनाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक रियलिटी, और ये है दूसरी रियलिटी, ये है तीसरी रियलिटी। ये इस तरीके से अलग अलग रियलिटी में हम अपने लाइफ को अलग अलग साइकिल में एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने एक डायग्राम बना लिया। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई पास्ट का साइकिल था जिसमें हम थे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी करंट रियलिटी है हमारी, ठीक है। ये हमारी करंट रियलिटी है जिसमें हम अभी हैं। अभी रियलिटी कुछ भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव हो सकता है, बहुत पॉजिटिव, उसी हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो और हम हैं यहाँ पे, हमारी लाइफ है इधर, लेट्स से ये हम हैं। ओके, ये हमारा माइंड हो गया, ये हमारा माइंड है। ऑलराइट, और जिसमें कि पास्ट की कुछ एक्सपीरियंस हमारे माइंड में प्ले होती रहती हैं, और एक इमेजिनरी फ्यूचर को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। उस पास्ट के डर के वजह से फ्यूचर में जो हम चीज़ें डिज़ायर, मतलब जो भी हमारे डिज़ायर है या फिर जो भी हम चाहते हैं, उस इमेजिनरी फ्यूचर को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे से रहते हैं, और इस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा चेजिंग वाले एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा माइंड, और ये है लाइफ, ठीक है। लाइफ कहाँ पे है? लाइफ बाहर नहीं है। हाँ, बाहर लाइफ है, बट रियल जो पर्सन है, यानी कि हम ही लाइफ है, और इसी का प्रोजेक्शन बाहर की रियलिटी है। तो ये हमारा लाइफ हो गया, ठीक है, यानी कि हम खुद। और ये मान लेते हैं हमारे सारे पास्ट मेमोरीज़ हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब वही जो कुछ साल पहले कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए थे, ठीक है। ये सब हमारे सिस्टम ने स्टोर करके रखा हुआ है। यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि हमारा जो सेल्फ़ है उसमें जो दरारें पड़ गई हैं, हमारा जो ट्रू सेल्फ़ है उसमें जो कई सारे एक्सपीरियंस होने की वजह से उस पर धूल जम गई है, उस पर एक ओल्ड बिलीफ का रूप ले लिया है उन सारे एक्सपीरियंसेस ने। जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, जिस तरीके से हम फंक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा स्टोर्ड बैड मेमोरीज़ है जो हमारे साथ पास्ट में हुए हैं। चाहे पेरेंट्स के साथ हुआ हो, चाहे इन लॉज़ के साथ हुआ हो, चाहे पार्टनर के साथ हुआ हो, कोई भी ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी ऐसे मेमोरीज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर स्टोर्ड है। और इन्हीं सारे बैड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम फंक्शन करते हैं, ठीक है। हमारा जो भी बिहेवियर है इसी के अकॉर्डिंग हम उसको एक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा यही स्टोर्ड बैड मेमोरीज़ या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, यही हमारे एक ओल्ड बिलीफ पैटर्न को क्रिएट कर देता है, ठीक है। ओल्ड बिलीफ, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देता है हमारे सिस्टम में, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम फंक्शन करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई लास्ट हमारे कुछ ईयर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ब्रेकअप हुआ, ठीक है, और हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा उस पार्टनर के साथ, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में किसी ऐसे मेंबर से हमने कुछ हर्ट मिला, तो हमारा जो सिस्टम है ना, उसी हिसाब से जब भी उस तरीके के सेम एक्सपीरियंस को फिर से अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर शायद वैसा व्यक्ति हमें फिर से ना भी मिले, लेकिन उसी तरीके से थोड़ा बहुत भी एक्ट कर जाए, तो हम डर जाते हैं और उसी हिसाब से हम फंक्शन करते हैं जैसे हमें पहले एक्सपीरियंस हुआ था। तो हम उस पर ब्लेम थोप देते हैं, या फिर
आउट ऑफ एंगर हम उस पर किसी प्रकार का उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट हम उसी तरीके से वापस से रिएक्ट करते हैं। तो हमारा रिएक्शन काफ़ी कुछ हद तक वो पास्ट के ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स, मानी कि ओल्ड जो भी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये है लाइफ, और ये है स्टोर्ड बैड मेमोरीज़, और ये हमारी रियलिटी है। ठीक है, तो हमारी जो रियलिटी है वो बिल्कुल हमारे अंदर जो पड़े हुए शैडो पार्ट है, या फिर जितने भी हमारे नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है, उसी को प्रोजेक्ट करता है। यानी बाहर वही लोग हमें मिलेंगे जो हमारे अंदर हम नहीं। अगर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही गिविंग हैं, लविंग हैं, लोगों को हर्ट नहीं करते, लोग भले ही हमको हर्ट कर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आपको जो बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी आपके अंदर वो जो स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये रियलिटी एक टाइम के बाद आपको प्रोजेक्ट करती है, ताकि आप उस सभी शैडो पार्ट को, सारे बैड एक्सपीरियंस को एक एक करके रिलीज़ करो। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये जो लाइफ है, पहले तो इस लाइफ में जब हम आते हैं तो पहले हमारा वो होता है, हमारे जो सेल्फ है उसमें विभाजन होता है, ताकि हम वो सारे एक्सपीरियंस लें। इस अर्थ पे आने के बाद हम वो सारे एक्सपीरियंस को हम खुद से उसको अनुभव करें और समझें कि इस अर्थ पे लाइफ कैसी है। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है, कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बट लाइफ एक टाइम के बाद हमें अब चाहती है कि अब हम वापस जहाँ से आए थे, जिस सोर्स से हम आए थे, हम वापस उसी सोर्स में मिल जाएं। ठीक है, हमने एक्सपीरियंस ले लिया, अब चलो वापस जाओ। तो वापस जाने का तरीका ही यही है कि एक टाइम के बाद रियलिटी जो होती है वो आपके सामने सेम साइकिल्स को रिपीट करती है, सेम साइकिल्स, ताकि आप अपने जो आपके अंदर खंड खंड विभाजन हो गया है आपके पर्सनालिटी पे, आपके उस सेल्फ पे, उस ट्रू सेल्फ पे, ठीक है, तो उसको आप वापस से उसको जोड़ के वापस से उसी एकाकार स्वरूप में आप आ जाओ, और जहाँ से आए हो उधर वापस को चले जाओ। आपने एक्सपीरियंस ले लिया, आपने इस अर्थ को भी हेल्प कर दिया अपने थ्रू बहुत सी चीज़ों को हील करके। ठीक है, लेकिन बहुत लोग फंस जाते हैं, वो उसी रियलिटी में फंसे रह जाते हैं, या फिर और भी ज़्यादा, मतलब उनके साथ बैड एक्सपीरियंस तो हुए ही थे, लेकिन वो खुद भी बहुत से बैड कर्मास, या फिर मतलब खुद बैड एक्ट करके और भी ज़्यादा उलझा के चीज़ों को वो उसी में फंसे रह जाते हैं, और वो वापस से जहाँ से आए हैं, या फिर जो उनको वापस से फ्री हो जाना चाहिए था, वापस से लिबरेशन के पाथ पे चले जाना चाहिए था, ठीक, खुद को लिबरेट कर लेना चाहिए था, एक बेटर लाइफ जीते हुए इस धरती से वापस उस सोर्स की तरफ चले जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाते, फंस जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत से ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो उलझ जाते हैं उसी सेम साइकिल में, और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता वापस इसी अर्थ पर ट्रैप हो जाने के सिवाय। तो अब हम आते हैं कि तो जब हम हीलिंग के प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रियलिटी हमें दिख रही है, ये बिल्कुल हमारे शैडो पार्ट का ही प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी बैड मेमोरीज़ मतलब ऐसी पड़ी हुई हैं, ऐसे बैड एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा जो भी बिलीफ पैटर्न हमने बना लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो डर, वो फियर, वो अटैचमेंट्स, वो सारी चीज़ें अब ये रियलिटी आपको ट्रिगर करती है प्रोजेक्ट करके। अगर आपके अंदर इतने अमाउंट में शैडो चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी भी आपका, ठीक है, तो इसी को वो रियलिटी प्रोजेक्ट करेगी, आपको दिखाएगी कि इस वाले जगह पे आप वर्क करो, ठीक है, और इसको रिलीज़ करो, ताकि ये जो सामने की जो नेगेटिव रियलिटी है, मान लेते हैं ये बहुत ही नेगेटिव रियलिटी है जिसमें हम महसूस कर रहे हैं कि इस रियलिटी से हमें जल्द से जल्द बाहर आना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा माइंड, ठीक है, ये रहा पास्ट। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी भी रियलिटी में हमें ट्रिगर कैसे मिलता है, जब हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमारे उन्हीं बैड एक्सपीरियंस को या फिर उसी ओल्ड बिलीफ पैटर्न को वो फिर से ट्रिगर करते हो।
ठीक है, वो बार बार ट्रिगर करते हो। तो जैसे ही वो एक्सपीरियंस उन लोगों के बीच में रहते हुए आप करते हो, वो ही सेम चीज़ें आपको महसूस होता है, पास्ट की चीज़ें। फिर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच विचार में लग जाते हो, और उस डर से कि मैं कैसे निकलूँ। और अगर आपने बहुत सारी मतलब पैतरे आजमा लिए हैं और फिर भी आप उस रियलिटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं पे फिर आप डर के मारे उसी इमेजिनरी फ्यूचर में चले जाते हो कि आपका ये डिज़ायर रह गया, आपका वो डिज़ायर रह गया जिसको आपको पूरा करना है, इस कैसे होगा। फिर आप एक चेजिंग वाले एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है, एक चेजिंग वाले एनर्जी में चले जाते हो, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, ठीक है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो। और जो अभी सामने जो रियलिटी है, आप अंदरूनी तौर पे उससे भाग रहे होते हो, ठीक है, मतलब अंदरूनी यानी इंटरनली अगर हम बोले तो आप कहीं ना कहीं इस सामने वाले रियलिटी से भाग रहे होते हो, ठीक है, इससे भाग रहे होते वहीं पे हो, लेकिन आप भाग रहे होते हो। तो आप भाग तो रहे हो, लेकिन उस भागने से ये रियलिटी कहीं भी नहीं जाने वाली, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। क्योंकि ये जो ट्रिगर आया है, ट्रिगर आने के बाद हम वही चीज़ें करते हैं, या तो हम सामने वाले पे ब्लेम थोप देते हैं कि सारी चीज़ों का, मेरी लाइफ के बर्बाद होने का कारण यही लोग हैं, सब हर तरीके से यही बर्बाद कर रहे हैं। तो वो ब्लेम थोप देने से आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हो, ठीक है, कि नहीं, हम रीज़न नहीं है, वही रीज़न है, ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकते हैं, वो भी एक रीज़न है, लेकिन उससे ज़्यादा आप किस स्ट्रिंग से, किस ऐसे अटैचमेंट से जुड़े हो जिससे कि वो आपको इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का एक्ट आपके साथ कर रहे हैं और आपको ट्रिगर कर दे रहे हैं। क्योंकि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ऐसे अटैचमेंट के स्ट्रिंग से आप जुड़े हुए हो, कुछ तो है जो आप उनसे चाहते हो, और उसी चाहने का वो फ़ायदा उठा करके आपको अपना नेगेटिव जो चेहरा है, या फिर अपना जो एक तरह से कह सकते हैं अपना जो इमोशनल डम, आपको गार्बेज, आपको डस्टबिन बना दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि लो, जब तुमको यहीं पे रहना है तो लो, तुम यही सब झेलते रहो, ठीक है, इस तरीके से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे कि ये जो रियलिटी है, ठीक है, जब भी हमें ट्रिगर आता है तो हम बार बार ट्रिगर आने की वजह से हमारा ध्यान इसी पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान चला जाता है, और हमें लगता है कि यही रियलिटी सच है। बट ये रियलिटी बिल्कुल भी सच नहीं है। ये जो आपको अलग अलग रियलिटी दिख रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फर्स्ट रियलिटी है, ठीक है, ये हमारी लाइफ की दूसरी साइकिल है, ये हमारी लाइफ की तीसरी साइकिल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं चौथी साइकिल है, ये पांचवी साइकिल है। मतलब अलग अलग हमारे लाइफ की रियलिटी है। ये अच्छी हो सकती है, ये उससे और भी अच्छी हो सकती है, ये उससे भी बेटर हो सकती है, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि यही सच है, बट ये सच नहीं है, ये बस हमारे लाइफ का एक छोटा सा फेज़ है जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इस पार्ट को हील करो। तो जैसे ही आपको ट्रिगर आता है, आप नेचुरली ही पास्ट की मेमोरी आपको याद आती है, या फिर वही एक्सपीरियंस फिर से याद आते हैं, और आप उससे, आपका जो माइंड है उसको रिलेट करता है, और डर और फियर की वजह से वो अंदरूनी तौर पे उस चीज़ से भागने की कोशिश करता है। तो जब भागता है तो आप कुछ ना कुछ सोचते हो कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा आप पकड़ते हो जिससे कि वो माइंड बेसिकली डरा हुआ है ना, तो माइंड बहुत ही लिमिटेड सोचता है। माइंड को नहीं पता कि इस बहुत ही बैड वाले रियलिटी से कैसे निकले। तो माइंड आपको बहुत ही एक जितना वो देख सकता है, ठीक है, उतने ही लेवल का आपको कुछ चीज़ें आपको करने को कहेगा कि ये करोगे ना तो इससे निकल जाओगे। बट वो भी आप अपने ईगो के वजह से उस चीज़ को पकड़े हुए होते हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपने कुछ ऐसा टारगेट सोच रखा हो, तो वो भी आप ईगो माइंड से ही उस सारे टारगेट को पकड़ रखे हुए होते हो कि इसी तरीके से ही मैं बाहर आ पाऊँगा या फिर मैं बाहर आ पाऊँगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जैसे जैसे आप ट्रिगर होते हो, तो ट्रिगर होते ही वहाँ पे जब आप सरेंडर करते हो,
क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप ट्रिगर होते हो तो आप सोचते हो कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, लेकिन जैसे आप ट्रिगर होते हो कुछ करते तो हो, लेकिन फिर आप एकदम से कुछ ना करने के मोड में चले जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माइंड अगर बहुत लंबे समय से ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ है, ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप पले बढ़े हो, ठीक है, तो आपका जो माइंड है ना वो नॉर्मल लोगों की तरह हेल्दी वे में फंक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। आपका माइंड ना या तो कोई काम करेगा या तो एकदम ही नहीं करेगा, या तो एकदम हाइपर आप उस पर फोकस हो जाओगे, या तो एकदम ही कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है। तो इसी को कहते हैं आपका जो माइंड है ना, ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ मोड में चले जाना, ठीक है। जैसे ही बाहर की रियलिटी आपको ट्रिगर देती, यानी कि आपको महसूस हुआ कि कुछ तो खतरा है, कुछ तो थ्रेट है, वैसे ही आपका माइंड नेचुरली ही फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़ मोड में चला जाता है। या तो आप फाइट करोगे, सामने बाहर कोई व्यक्ति है या कोई सिचुएशन है उससे आप लड़ने लग जाओगे, ठीक है, और सारा ब्लेम उस पर थोपने लग जाओगे, या तो आप, ठीक है, वो उसकी खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप सब चीज़ें उस पर थोप दोगे, ठीक है, इसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर या तो आप फ्लाइट मोड में चले जाओगे, एकदम ही मतलब बंद पड़ जाओगे, कुछ नहीं करना है। मतलब ये एक तरीके का आपका जो माइंड है ना वो आपको बचाना चाहता है उसको, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि सेम ये थ्रेट वाला सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें कि आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये माइंड का फंक्शन करने का तरीका है, तो वो आपको ये सर्वाइवल वाले मोड में डाल देता है, ठीक है, ताकि वो आपको बचा पाए, सर्वाइवल मोड में डाल देगा। तो जिसमें कि आप किसी काम को करोगे या तो एकदम ही से छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं, और उसी मोड में आप पड़े रहोगे, कुछ नहीं करना है, कुछ मन नहीं हो रहा, इस तरीके से, ठीक है, फ्लाइट मोड में चले जाओगे और एकदम फ्रीज़ हो जाओगे। उसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर आपको समझ में नहीं आया कि अब इस वाले लूप से निकले कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माइंड, ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ इस मतलब कंटिन्यूअस इस तरीके की सिचुएशंस झेलते झेलते अब वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता ही नहीं है। तो अब हमको करना क्या है इस तरीके के मोड से, सर्वाइवल मोड से निकलने के लिए? तो जैसे कि क्या है कि ये हम देख रहे हैं कि जब हम सरेंडर करते हैं ना, जब हम सरेंडर करते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, क्या है ना कि हम नेगेटिव सिचुएशन की होने की वजह से, चाहे हम माने चाहे ना माने, लेकिन हम इंटरनल रूप से हम भाग रहे होते हैं, कहीं भागना है, मुझे इस रियलिटी में जाना है, मुझे इस वाले रियलिटी में जाना है, कुछ जो भी आपकी डिज़ायर्स है, ठीक है, बस आप चेस कर रहे होते हो, आप एक्चुअल में पूरी तरीके से इस प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं। तो जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते ही आपके माइंड में चल रहे हैं सारे चीज़ें, ठीक है, जैसे ये किसी ने किसी चीज़ को ट्रिगर किया तो वैसे ही आपका कोई भी एक पास्ट वुंड है वो फिर से ट्रिगर होकर सरफेस पे आया। तो बस ये ट्रिगर होना अच्छी बात है, जितना ज़्यादा ट्रिगर होगा उतना ज़्यादा आप उसको रिलीज़ करोगे। तो ना तो किसी दूसरे पे ब्लेम करना है, ठीक है, कि सामने वाले की वजह से ऐसा चीज़ हो रहा है, नहीं, सामने वाला कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अपने लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ओके। तो किसी पे ब्लेम नहीं थोपना है, ठीक है, उस जो भी एक्सपीरियंस अभी हो रहा है वो ट्रिगर करा रहा है, और ट्रिगर होते ही वो पास एक्सपीरियंस आपके सरफेस पे आते हैं। तो अब ना तो खुद को जज करना है ना तो सामने वाले को जज करना है, बिल्कुल एक्सेप्ट करने के साथ इसको रिलीज़ करना है। और यहीं पे आ जाता है फॉरगिवनेस। तो फॉरगिव आप सामने वाले को करो ना करो, लेकिन खुद को जब आप करते हो, ठीक है, जो भी पास्ट मेमोरी आपकी ट्रिगर हो रही है, तो वहीं पे आपको अपने साथ बैठना है, अंदर जाना है, ठीक है, और मेमोरी में जाके देखना है कि आखिर ये जो ट्रिगर आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है। तो जैसे ही आप उसको रिकॉल करोगे ना, वो कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि ये ट्रिगर मेरे इस जगह से आ रहा है, तो वैसे ही वो ट्रिगर रिलीज़ हो जाता है। अगर आप नहीं भी रिकॉल कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिगर आ रहा है, बस उसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्टेंस में आते ही आप ये जो स्ट्रिंग है ना, इस बैड रियलिटी की जो स्ट्रिंग आपके अंदर वाले रियलिटी से पड़ी हुई है, ये वैसे ही हट जाती है और आप डिटैच हो जाते हो, डिटैचमेंट में चले जाते हो, ठीक है। डिटैचमेंट की स्पेलिंग गड़बड़ है तो सॉरी, ठीक है।
वैसे ही आप डिटैच हो जाते हो। तो ये जो स्ट्रिंग आपकी इस पर्टिकुलर रियलिटी में आपको दिख रही है और आपके अंदर की जो ओल्ड बिलीफ पड़ी हुई है उस स्ट्रिंग को हटा देता है, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्टेंस में आते हो कि अब मुझे चेज़ नहीं करना है, अब मुझे चेज़ नहीं करना है, अब मुझे फुल्ली सरेंडर करते हुए, चाहे माइंड में कितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हो, ठीक है, आपको पूरे माइंड को सरेंडर कर देना है, ठीक है। इस फाइट सर्वाइवल मोड में, जो फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड है, इस सर्वाइवल मोड से आपका माइंड तभी रिलीज़ हो पाता है जब आप सरेंडर करते हो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम फॉलो करते हैं। वैसे ही जो भी हमारे अंदर पड़े हुए सारे शेडो पार्ट है वो एक एक करके रिलीज़ होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सरेंडर करते हो उतनी ही फास्ट ये रियलिटी आपके आँखों के सामने से ये रिलीज़ होना स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो रियलिटी बाहर की दिख रही है, ये हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना सॉलिड है, ठीक है, बट ये बिल्कुल एक नदी की तरह है। जो एक नदी आपने देखा ना किस तरीके से बह रही होती है, कितनी फास्ट बह रही होती है, ये बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं कि ये उतनी ही फास्ट है। बट ये फास्ट तभी होती है, रियलिटी एकदम खट खट बदलती है जब आप सरेंडर करते हो। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करते हो उतना जल्दी आप ये चेजिंग वाली एनर्जी से वापस आते हो और इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हो और एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया सिचुएशन को, वैसे ही आप डिटैच हो जाते हो। डिटैच होते ही ये जो रियलिटी आपके अंदर की जो बिलीफ, जो भी पैटर्न था ना, वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। ट्रिगर आया, रिलीज़ हुआ, ट्रिगर आया, रिलीज़ हुआ, ट्रिगर आया, रिलीज़ हुआ। तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, तो अब आप हो गए खाली। अब आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो आप हो, ये जो आप हो पूरी तरीके से खाली हो गए। तो जब ये खाली हो गए तो इस सामने वाली जो रियलिटी है इससे तो आप मैच ही नहीं खा रहे ना, ये इस वाली रियलिटी से ये मैच ही नहीं खा रहा। तो जाहिर सी बात है जो अंदर है वही बाहर है, तो नेचुरली ही आप इस वाली रियलिटी में एंटर कर जाओगे, ठीक है। जहाँ पर आप अभी जिस स्टेट में हो, जितने अमाउंट में आपके अंदर की जो भी बिलीफ पैटर्न रिलीज़ हुई है, जितने अमाउंट में आपने अपने अंदर के ट्रिगर्स को रिलीज़ कर दिया है, अब कोई ट्रिगर आ नहीं रहा। अगर उस रियलिटी में ट्रिगर आना बंद हो गया है, अब कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, यानी कि नेचुरल सी बात है उस पर्टिकुलर रियलिटी में वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं। तो वैसे ही आपके लिए पाथवे क्रिएट हो जाता है, आपको कोई नई दिशा दिख जाती है, या फिर आप ऐसे किसी आइडिया पे एक्ट कर जाते हो जो आपको इस पर्टिकुलर रियलिटी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रियलिटी में आपको लेके जाता है और फिर उसके बाद आप इस वाले रियलिटी में एंटर कर जाते हो, ठीक है। यहाँ से आप निकल कर के इस वाले रियलिटी में आप एंटर कर जाते हो। तो आप इस वाली रियलिटी से इस वाली रियलिटी में एंटर कर जाते हो जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे इश्यूज़ अब नहीं रह गए हैं। वैसे ही ये बाहर की रियलिटी आप वहीं हो, बस ये सामने वाली रियलिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कितना सॉलिड है, बट नहीं, ये फिर चेंज हो जाता है और फिर आप नेक्स्ट रियलिटी में एंटर कर जाते हो, क्योंकि अब वो इश्यूज़ नहीं है। अब जो कुछ दूसरी इश्यूज़ होगी उस वाले पर्टिकुलर साइकिल में आपकी हील होगी, ओके। और इस तरीके से अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू पाते हो, एक नए लेवल का आप ग्रोथ पाते हो। तो इस तरीके से ये सरेंडर काम करता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस डिटैचमेंट में जाते ही आप नेचुरली ही उस रियलिटी को चेंज कर देते हो। तो सरेंडर इतना पावरफुल है और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जीने लग जाते हो। तो आप उसी प्रेजेंट रियलिटी में बेसिकली जीने लग जाते हो, आपको जीना आने लग जाता है कि एक कीचड़ में भी कैसे जिया जा सकता है। तो बस आपने ये सीख लिया ना, वैसे ही आपने सिग्नल दे दिया कि भाई मैंने तो ये सीख लिया है। तो बस सीख लिया है तो बस जो आपके अंदर की रियलिटी क्रिएट हो गई है वो तो अब नेचुरली मैच कर जाएगी बाहर की रियलिटी से। तो अब ये हटेगा, ये बैड एक्सपीरियंस वाला रियलिटी, और वैसे ही आप एक नए अच्छे ग्रोथ की तरफ आप बढ़ जाते हो।
तो ये जो फाइट फ्लाइट फ्रीज वाला मोड है, इससे आप निकलते कैसे हो? तो एक तो यही तरीका है जिसमें कि सरेंडर आप करते हो, एक्सेप्टेंस में आते हो, डिटैच हो जाते हो, ठीक है। अपने ट्रिगर्स को समझते हो, आपके ट्रिगर आ कहाँ से रहा है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते हो। खुद के उस पर्टिकुलर सेल्फ को, उस ओल्ड सेल्फ को आप एक्सेप्ट करते हो, उस ओल्ड सेल्फ को आप लव करते हो, उससे नफरत नहीं करते। आप जब किसी बाहर से कहते हो ना कि मुझे इससे हेट है, उससे आपको हेट नहीं है, बस उससे आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है इसलिए वो हेट हो रहा होता है। और साथ में वो जो पुराना सेल्फ है जिसके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है, आप ही का पुराना सेल्फ, आप बेसिकली उसी से नफरत कर रहे होते हैं, मतलब अपने ही उस पार्ट से नफरत कर रहे होते हो। तो अपने उसी पार्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, उसी पार्ट को आपको फॉरगिव करना है कि जो हुआ सो इट वाज जस्ट अ एक्सपीरियंस, आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू। इस तरीके से जब आप अपने उस पुराने सेल्फ को लव और केयर देते हो तो नेचुरली ही आप उसको रिलीज़ कर देते हो, उस पुराने बिलीफ पैटर्न को, और आप फिर से खाली हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड है, इससे आप निकलते हो, ट्रिगर्स होता है, रिलीज़ होता है, और फिर उसके बाद अभी क्या है ना कि इससे पूरी तरीके से निकलने में आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। आपको चेज़ नहीं करना है, आपको किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, आप अभी उतना ही करो। सरेंडर करने के बाद आप उतना ही चीज़ों को करो जितना आप इंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है। इंजॉय, जिसमें आप इंजॉय कर पा रहे हो, जिसमें कि एक्चुअली रियलिटी है कि आप हर समय तो नहीं रह सकते एक जॉय के स्टेट में, एक हैप्पीनेस वाले स्टेट में, बट जितना भी हो सके आप खुद को इंजॉयबल या फिर डेली एक्टिविटी, कुछ ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी आप करो, एक छोटा मोटा ही सही 10 मिनट का वो आप कुछ करो, ठीक है। कुछ ऐसे हैबिट्स को आप डालो अपने डेली के रूटीन में, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल स्मॉल स्टेप में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेप लेकर के आप खुद को वापस से इस वाले मोड से, ये जो सर्वाइवल मोड में आपका बार बार माइंड चला जाता है, इससे आप खुद को निकाल पाओ, ठीक है। आपको कुछ भी चेज़ में नहीं, चेजिंग वाले या फिर हसल वाले, एकदम मुझे हसल तो करना पड़ेगा, एकदम मुझे रश करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। एकदम रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स होके अभी जहाँ हो आप उसी को एंजॉय करना आपको सीखना है, ठीक है। तो अपने साथ कोई भी फोर्सफुल बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि इस वाले सिचुएशन में जब आप सरेंडर करते हो तो आप एकदम ही अपने रियल नेचुरल सेल्फ से मिलते हो, जो कि कहीं भाग नहीं रहा, जो कि कहीं चेज़ नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, बस जैसे है वैसे में जीना वो सीख रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए वो जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके लिए रास्ते होंगे ना, वो आपको स्वयं ही, आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी या फिर वो रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। क्योंकि रास्ते तो तब दिखेंगे ना जब आप ये सारे, अब आपके अंदर भरा हुआ है इतना सारा कचरा, ठीक है, अगर सामने रास्ता होगा भी ना, सामने अगर रास्ता होगा भी ना, तो भी आपको वो दिखेगा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसी से फंक्शन कर रहे हो। जब ये सब चीज़ें खाली हो जाएंगी, तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाता है आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका जो सिस्टम है पूरी तरीके से लाइट हो जाता है। तो अब छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप देखने लग जाते हो और उस दिशा में आप बढ़ पाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।